कैश के लिए पूरा देश लाइन में खड़ा है। इधर सरकार हर रोज नए नियम लाकर कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ा रही है। बैंकों का भी कहना है कि उनके पास इसके लिए अलग से कैश की व्यवस्था नहीं है। बैंकों की आ रही दिक्कतों के बारे में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के फील्ड जनरल मैनेजर शेखावत से एक्सक्लूसिव बात की हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण राय ने। सरकार हर रोज एक नए अल्टरनेट चैनल खोल रही है जहां से लोगों को पैसा मुहैया कराया जाए। लेकिन बैंक की बात करें या फिर एटीएम की बात करें, खबरें यहां तक आती हैं कि बैंक भी लोगों की जितनी डिमांड है उसके हिसाब से कैश नहीं दे पा रहे हैं। एटीएम में भी कैश उतना नहीं दिया जा पा रहा है। ऐसे में अल्टरनेट जो चैनल खोले जा रहे हैं वहां पे कैश मुहैया हो जाएगा, इसकी गारंटी कैसे देंगे आप? 2000 के नोट्स तो ज्यादा आ रहे हैं, वो हम मार्केट में या ब्रांचेज में पुश कर रहे हैं। तो नोट तो आ रहे हैं, लेकिन कई बार हमको ये देखा गया है कि जो स्मॉल डिनोमिनेशन के नोट की कमी कई बार हो जाती है, लेकिन वो भी हम जहां तक कोशिश होती है सप्लाई कर रहे हैं। इसमें एक और बात नहीं आ रही है, वो ये है कि एक लोगों के पास हम लोग 6 या 7 आईडी को आइडेंटिफाई किए हैं जो पहचान पत्र आप पेश कर सकते हैं नोट बदलने के लिए। लेकिन एक शख्स के पास मान लिया 5 आईडी हैं, उस 5 आईडी को अलग अलग बैंकों में जमा करके वो उसको आराम से नोट बदल सकता है। तो ये जो 2000 रुपए की सीमा है, वो सीमा कितनी कारगर होगी? नहीं, हम जहां तक सेंट्रल बैंक का सवाल है, हमने एक पोर्टल डेवलप किया है हमारे सीबीएस सिस्टम में। तो जब हम उसकी एंट्री करते हैं आईडी की, अगर वही आदमी दोबारा आ रहा है या दूसरे ब्रांच में हमारी बैंक की दूसरी शाखा में जा रहा है, तो उसको वो सिस्टम उसमें दिखा रहा है कि ऑलरेडी पेड। तो वो हम तो किसी एक आईडी से दूसरी आईडी से जाएगा तो उसको कैसे दिखाएंगे? नहीं, दूसरी आईडी से जाएगा तो वो थोड़ा सा एक है, उसमें हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सही है कि अगर 5-6 आईडीज हैं तो उसका डिफरेंट बैंक्स में डिफरेंट ब्रांचेज में लोग निकाल रहे हैं। लेकिन फिर भी हम उसमें देख रहे हैं कि कम से कम उसमें डुप्लीकेशन हो। लेकिन ये बात सही है कि डिफरेंट आईडी यूज कर रहा है तो उसको पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल है।